और एक क्वेश्चन आप सभी से कि इज इट ओके अगर मैं बैठी हूं या मुझे खड़े होना चाहिए कंसिडरिंग माय हाइट। क्या आपको मैं दिख रही हूं या मैं खड़े हो जाऊं? आप क्या प्रेफर करेंगे बताइए। पक्का? नहीं, मैं हो सकती हूँ, कोई इश्यू नहीं है अगर आपको लगे ज्यादा अच्छे से सेशन हो पाएगा अगर मैं खड़ी हूं तो चलो लेट्स ट्राई। खड़े होके थक गई तो बैठ जाऊंगी वापस। नमस्ते। और जितना भी यूथ है यहाँ पे, थैंक यू सो मच एंड आई एम सॉरी अगर इतने अमेजिंग फनी एंटरटेनिंग सेशन के बाद आपको थोड़ी सी ज्ञान भरी बातें सुनना पड़ रहा है। आई थिंक मेरे सेशन के बाद उनका होना चाहिए जो थोड़ा आप हंस लेते। अब हंसने के बाद आपको थोड़ा सा बोर किया जाएगा। पर मुझे लगता है कि लाइफ में कुछ बेहतर करने के लिए थोड़ी बोरिंग बातें जीवन में उतार लेनी चाहिए। और मेरा जब पहला पॉइंट शुरू होता है किसी भी सेशन को लेकर, चाहे मैं कॉर्पोरेट्स के लिए, कॉलेजेस के लिए, फैमिलीज के लिए कर रही हूं, मैं हमेशा पहली बात से शुरू करती हूं कि आप अपनी लाइफ में एक चीज जरूर इनकलकेट करें एंड दैट इज एक्सेप्टेंस। लाइफ हमेशा आपके हिसाब से नहीं चलती, किसी के हिसाब से नहीं चलती। हम सब अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में रहते हैं जहां हमने सुंदर सी दुनिया बनाई हुई है। हमारे हिसाब से हमें घर मिल रहा है, करियर मिल रहा है, पार्टनर्स मिल रहे हैं, बट रियलिटी में ऐसा मिल रहा है, पार्टनर्स मिल रहे हैं, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता। यस और नो? आप में से कई होंगे जिन्होंने बचपन में बहुत अलग सपने देखे होंगे, सारे पूरे हो गए? यस और नो? सॉरी, देखो थोड़ा बात करना पड़ेगा। हाँ, आई कैन टॉक अलोन। सारे सपने पूरे हो गए? नहीं। कई ऐसे सपने होंगे जो पूरे होने की अब संभावना भी नहीं होगी। यस और नो? जिनको पहली बार पसंद किया था मिल गए? यस और नो? मिलने की संभावना है? तो कई ऐसी चीजें होती है हमारी लाइफ में जो हमें हमारे हिसाब से नहीं मिलती एंड दैट्स ओके। क्योंकि बहुत सुंदर बात श्री हरिवंश राय बच्चन जी की है कि अगर आपके मन का हो तो अच्छा, और ना हो तो और भी अच्छा। क्योंकि जब हमारे मन का नहीं होता तो ईश्वर के मन का होता है, और वो हमसे बेहतर ही जानते हैं कि हमारे लिए क्या होना चाहिए। यस और नो? तो एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा जरूरी है कि हर चीज मेरे हिसाब से नहीं होगी, पर मैं उन सिचुएशंस में भी ठीक रहूंगा, ये आपकी काबिलियत है। हम जब कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, कॉन्फिडेंस क्या है कि मैं अच्छा हूं, ओवर कॉन्फिडेंस है मैं सबसे अच्छा हूं। हाँ कि ना? हम सबसे अच्छे नहीं हैं पर हम अपने आप में अच्छे हैं। तो जब एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कि नॉट दैट कि कुछ भी होगा मैं अपने हिसाब से कर लूंगा, नहीं, हो सकता है आपके हिसाब से नहीं होगा, पर नहीं भी हुआ तो भी आगे बढ़ जाऊंगा। मेरे फील्ड में नहीं हुआ तो किसी और फील्ड में बेहतर कर जाऊंगा, क्योंकि ये एक माइंडसेट है। और मैं क्योंकि एक स्पिरिचुअल स्पीकर हूं, मेरी अधिकतर चीजें स्क्रिप्चर्स से आती है, और इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं रामायण से देती हूं। रामायण पढ़ी मुझे नहीं पता कितनों ने है, पर टीवी पे देखी होगी कईयों ने। यस और नो? कितनों ने देखी है? हाथ उठाना। पढ़ी कितनों ने है? तो पहला लेसन यही लीजिए कि अगर आपको भगवान के बारे में जानना है तो पढ़ना शुरू करिए। सीरियल से सीखने से अच्छा है पढ़िए, उसके बाद देखिए। तो मे भी आप लोग को ये टॉपिक पता होगा कि श्री राम को पूरा किंगडम मिलने वाला था। बहुत बड़ी बात है। यस और नो? कितने खुश होंगे, कितने सपने सजा रहे होंगे। उसके एक रात पहले उन्हें बुलाया गया उनके फादर ने कमरे में, और सच बताया कि कल किंगडम तो नहीं मिलेगा, पर चलो कोई बात नहीं,
किंगडम नहीं मिलता, प्रिंस तो रहते। जो मिलने वाला है ना मिले चलेगा, पर जो है वो कैसे जा सकता है। तो उनसे कहा गया किंगडम तो नहीं मिलेगा, पर अब तुम राजकुमार भी नहीं हो। कल से कहां जाना है? वनवास। तो हर बच्चे की तरह फिर ये डिसीजन सुनने के बाद वो अपनी माता के पास जाते हैं। और अगर आपके पापा ने आपके साथ कुछ गलत कर दिया, कोई गलत डिसीजन सुना दिया, आप अपनी माँ को जाके क्या बोलते हैं? बताइए बताइए, रोज की कहानी है। हम सबकी मम्मी हमारी कंप्लेन बॉक्स है पापा को लेकर, क्योंकि पापा के सामने बोलने की हिम्मत तो किसी की नहीं है। तो सब मम्मी को ही बता रहे गलत कर दिया, ये कर दिया, ऐसे बात करते, मेरी बात नहीं समझते। तो श्री राम से भी यही एक्सपेक्टेड था कि अपनी माँ से जाकर तो अपनी फीलिंग्स रखेंगे कि जो किया गलत किया, ठीक है, फादर है, रिस्पेक्ट है, उनके वचन को भी रख लूंगा, पर आपको तो बोल सकता हूं गलत किया। पर उन्होंने अपनी माता से जाकर कहा, पिता ने मुझे वन का राज्य दिया है, अब मैं वहां का राजा बनूंगा। तो जिसका माइंडसेट राजा बनने का होगा, वो दुनिया में कहीं भी चला जाए वो राजा बन के दिखाएगा। उनका माइंडसेट डे वन से राजा बनने का था। अब यहां का बनाऊं कि कहीं और का बनाऊं, बनूंगा तो राजा ही में, नॉर्मल जिंदगी तो नहीं जीऊंगा। तो मुझे मेरी लाइफ में हमेशा से ये सीख मिली कि कई बार हमारे मन से हो सकता है, कई बार हमारे मन से नहीं होगा, क्योंकि चीज़ें हमारे बस में नहीं होती। बाहरी सिचुएशंस हमारे बस की नहीं है। हमारे बस में क्या है? हम खुद, हम क्या काम कर सकते हैं, हम क्या सोच सकते हैं, हम कैसे माइंडसेट रख सकते हैं, और हम कितनी मेहनत कर सकते हैं। ये हमारे बस की चीज़ है। ये सुनो, गीता जी भी कहती है कर्म कर फल की चिंता मत कर। तो कई बार लोग कहते हैं जब फल के बारे में सोचना ही नहीं तो कर्म करे ही क्यों? नहीं, सोचने से मना किसी ने नहीं किया, चिंता मत कर। हमारा समय वेस्ट चिंता में होता है, सोचने में नहीं। सोचना तो नॉर्मल अच्छी बात है, हर चीज सोच समझ के करना चाहिए, पर चिंता को हम कहते हैं ओवर थिंकिंग। और हमारा मैक्सिमम समय किस में जा रहा है आज का यूथ का? यहां कितने जिनको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, हाथ उठाना। और इनकी ओवर थिंकिंग भी क्या है मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए कल किसी बच्चे का पेपर है, क्लास 10 होगा, 12 होगा, तो इनकी ओवर थिंकिंग शुरू होती है कई बार कि कल पेपर अच्छा नहीं गया तो, अच्छा नहीं गया तो फेल हो जाएंगे, फेल हो गए तो कॉलेज नहीं मिलेगी, कॉलेज नहीं मिली तो डिग्री नहीं मिलेगी, डिग्री नहीं मिली तो नौकरी नहीं होगी, नौकरी नहीं हुई तो शादी कैसे होगी, शादी नहीं हुई तो कल पेपर देना है। इनके शादी बच्चे की प्लानिंग चल रही है, और जिस चीज के होने की संभावना ना के बराबर, कुछ नहीं पता, अगले पल क्या होगा ये भी नहीं पता, पर इनकी प्लानिंग देखिए आप। और ये कम प्लानिंग की सीख मुझे कोविड में मिली। जब कोविड शुरू हुआ उसके 2-3 महीने पहले हम सब अपने ऑफिस में बैठे हैं, सब बड़े एक्साइटेड हैं, हमारे कई प्रोजेक्ट्स लाइंड अप थे, और मुझे लग रहा था कि वो साल मेरे अभी तक की जिंदगी का सबसे बेहतरीन साल होगा। इतना कुछ लाइंड अप था, और लाइंड अप का मतलब ये नहीं कि प्लानिंग में, एग्जीक्यूशन, कि बस उतरते ही हर जगह चर्चाएं ही चर्चाएं होंगी, मेरा ही नाम गूंज रहा होगा हर जगह, ये प्रोजेक्ट्स के बारे में सब बात कर रहे होंगे। 2 महीने बाद पता चला लॉकडाउन। जो होने वाला था वो तो नहीं हुआ, जो चल रहा था वो भी बंद हो गया। और तब मेरी एंट्री हुई मोटिवेशनल सेशंस में, और आज मैं आपके सामने हूं जिस तरीके से हम सेशंस कंटिन्यूअसली करते हैं। पर मेरे पिता ने उस वक्त, जब मैं बहुत उदास हो चुकी थी कि काम नहीं चल रहा है, कथाएं नहीं हो रही है, कैसे काम चलेगा, इतने लोग बैठे हैं, मेरी सारी प्लानिंग खराब हो गई, तब मेरे पापा ने कहा
कि भगवान प्लानिंग तभी खराब करते हैं जब वो तुमसे वो कराना चाह रहे हैं जो तुम्हारे लिए और बेहतर है, और अभी तक तुम्हारे पास समय नहीं था वो बनने का। अब समय ही समय है, अब कोई काम नहीं है। अब जितना पढ़ सकती हो पढ़ो, जितना रिसर्च कर सकती हो करो। अब तो बहाने नहीं है ना कि पापा बहुत ट्रैवलिंग है, बहुत काम है, टाइम ही नहीं मिलता। टाइम ही टाइम है। और तब मुझे लगा कि ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन नहीं है मेरे लिए रोने की बजाय कि मेरा काम नहीं चल रहा। उसकी जगह में और अपने आप को बेहतर करके जब ये सब कुछ ठीक हो जाए तो एक नई जया बन के निकलूं, जो दुनिया जिसको नहीं जानती होगी। और उस दिन मुझे एक और सीख मिली कि हमारा कंपटीशन दुनिया से नहीं है, खुद से है। और आज अधिकतर लोग कंपटीशन अपने आसपास वालों से कर रहे हैं, यस और नो। और ये पेरेंट्स भी सिखाते हैं कई बार क्लास में, उसके कितने नंबर आए तो तुम्हारे इतने क्यों आए। हमने तो डे 1 से उसके साथ कंपटीशन लगा दिया उसका, पर एक्चुअल कंपटीशन उसके साथ नहीं है, खुद के साथ है। हम कल जैसे थे उससे आज बेहतर होने चाहिए। आपको लग रहा है कि आप उससे बेहतर हैं आज? बताइए। नहीं, ये अच्छी बात है, वरना क्योंकि होते तो आपकी एक्साइटमेंट अलग होती। ये जनरेशन में इतनी सी भी अच्छाई हो जाए तो हम ढिंडोरा पीटते हैं उस चीज का, क्योंकि हमारी भागदौड़ हमेशा से दूसरों से है। वो क्या कर रहा है, वो क्या बनने वाला है, वो कितना कमाने वाला है, वो किसको पसंद कर रहा है, उस चक्कर में हम कैसे हैं हमें नहीं पता। यस और नो। इसलिए दूसरे के लिए हर व्यक्ति मोटिवेशनल स्पीकर है आज। सबके अंदर ये कला है, ये हम अकेले कलाकार नहीं है, सब ऐसे ही हैं। आज किसी और की लाइफ में प्रॉब्लम आ जाए तो हमसे बेहतर सीख उनको कोई और नहीं दे सकता, पर वही हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आ जाए तब हम उतने अच्छे हैं? बताइए। इसलिए कहते हैं प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। महाभारत में एक स्टोरी आती है कि जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, उसके एक रात पहले युधिष्ठिर ने लड़ाई करने से, युद्ध करने से मना कर दिया कि आई कांट। सामने मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे से बड़े हैं, मेरे अपने भाई हैं, इनको मार के क्या राजा बनना। तो उनकी टीम में से कोई एक बहुत ही अच्छा स्पीकर आता है, उसने बहुत अच्छा सेशन दिया, युधिष्ठिर को समझाया, उसके अंदर वो हिम्मत वापस लाई, उसको इनकरेज किया और वो मान गया। यहां किसी को पता है कि वो कौन था? अर्जुन। अर्जुन ने युधिष्ठिर को समझाया था, और दूसरे दिन किसकी हालत खराब हो गई? उसके रीजन भी यही थे, मेरे अपने हैं, मेरे भाई हैं, मेरे भीष्म पितामह हैं। तो दूसरों के लिए सब मोटिवेशनल स्पीकर है। आज आपके दोस्त की लाइफ में प्रॉब्लम आता है, हम बड़ा समझाने चले जाते हैं, अपनी लाइफ में नहीं। क्यों? क्योंकि हम खुद को जानते ही नहीं है। आज आपको लाइफ में क्या चाहिए आपको पता है, और क्लैरिटी के साथ पता है। यहां पे किसी को ये जरूर पता होगा पैसा कमाना है, ये सबको पता है। कैसे क्या करना है नहीं करना है नहीं पता, पैसा कमाना है, ये क्लैरिटी नहीं है। और ऐसा इंसान अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर कर नहीं पाएगा। हम स्पिरिचुअलिटी में एक सीख देते हैं कि स्पिरिचुअल होने का मतलब सब कुछ छोड़ना नहीं होता, बस डिविनिटी को जोड़ना होता है। और डिविनिटी का मतलब पूजा पाठ नहीं होता, पर एक हायर लेवल ऑफ अवेयरनेस होता है। यही स्पिरिचुअल होना है। स्पिरिचुअल होते ही आपके दिमाग में साधु संत अगर आ जाते हैं तो आप गलत सोच के साथ जा रहे हैं। घर बार छोड़ना आ जाता है तो आप गलत सोच के साथ जा रहे हैं। क्योंकि मेरी नजर में अगर एक डॉक्टर अपना काम अच्छे से कर रहा है, अपने पेशेंट्स का ध्यान अच्छे से रख रहा है, इस देश के हेल्थ के बारे में सोच रहा है, वो स्पिरिचुअल है। अगर एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा अच्छे से रहे हैं, वो शिक्षा को आगे ले जाने के बारे में सोच रहे हैं, वो टीचर स्पिरिचुअल है। और आज जिनके बीच हम बैठे हैं, इंडियन आर्मी,
जो इस देश के बारे में सोच रही है, हमें सुरक्षित करने के बारे में सोच रही है, इनसे ज्यादा स्पिरिचुअल और कोई नहीं है। यही स्पिरिचुअलिटी है। आप पूजा कितने घंटे करते हैं वो नहीं तय करेगा आप कितने स्पिरिचुअल हैं, पर आप जहां रह रहे हैं उसको आगे कैसे लेके जाएंगे वो स्पिरिचुअल है। और इसकी शुरुआत घर से होती है। मैंने बचपन में एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनी थी, और ये बहुत घरों में होता भी है कि एक बस स्टॉप पे 4 लोग खड़े हैं और दूरी काफी है। एक तरफ एक मदर अपने बच्चे के साथ है, एक दूसरे एंड में मदर अपने बच्चे के साथ है। दोनों स्कूल बस का वेट कर रहे हैं और दूरी इतनी है कि दोनों एक दूसरे को सुन नहीं पा रहे। तो सामने एक व्यक्ति आता है जो कचरा उठा रहा है। तो एक मदर ने अपने बच्चे से कहा, देखो इसलिए पढ़ने को कहती हूं, नहीं पढ़ोगे तो ऐसे बनोगे। ये वाक्य बहुत पेरेंट्स ने अपने बच्चों से कहा होगा। पढ़ाई नहीं करोगे तो ये बन जाओगे, काम नहीं करोगे तो वो बन जाओगे, ऐसा नहीं करोगे तो ये काम करना पड़ेगा। दूसरी तरफ वो दूसरी मदर भी खड़ी है, उनकी नजर भी पड़ती है। उसने भी अपने बच्चे से कहा, देखो इसलिए मैं पढ़ने को कहती हूं, पढ़ाई करोगे तो इन सब की मदद कर पाओगे। अब देखा जाए तो वो दोनों माएं अपने बच्चे को एंड में सिखा क्या रही है? पढ़ना, पढ़ाई करना। पर ये सीख से हमें समझ आ गया कि एक पढ़ के क्या बनेगा और एक पढ़ के ये सोचेगा कि फायदा सिर्फ मेरा हो, नुकसान किसी का भी हो। और एक पढ़ के सोचेगा मेरा तो फायदा हो पर मेरे साथ साथ मेरा परिवार, मेरा समाज और मेरे देश का भी फायदा हो। ये सही सोच है। इसी को स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। आज आपके घर में दिक्कत होती है, आप घर छोड़ के थोड़ी चले जाते हैं। बताइए, आपके पेरेंट्स, सब में कोई ना कोई फॉल्ट होगा। यहां जितने बच्चे बैठे हैं, आपको अपने पेरेंट्स की कुछ ना कुछ हरकतें नहीं अच्छी लगती होगी। यस और नो? छोड़ देते हो क्या? बताइए, घर में कोई प्रॉब्लम्स है, घर छोड़ देते हैं क्या? ठीक करते हैं। अगर वो नहीं मान रहे तो खुद बड़े होते हैं, कमाना शुरू करते हैं, फिर वो चेंज लेकर आते हैं। आपका देश भी आपका घर ही है। आज आप कितना भी कह लो मुझे ये नहीं पसंद, मुझे वो नहीं पसंद, जब बाहर जाओगे तो भारतीय ही कहलाओगे। ये आप नहीं बदल सकते। आपको इसी नाम से पुकारा जाएगा। तो जब इसी नाम से पुकारा जाएगा तो इसी नाम में गर्व महसूस करते हैं ना। और कुछ दिक्कतें लग रही है तो उन दिक्कतों को ठीक करते हैं, उस जगह पहुंचते हैं। समझदार व्यक्ति वो नहीं होता जो गंदगी देखकर वहां से चला जाए और सिर्फ उसकी बुराइयां करे। समझदार वो है जो गलत देखकर उसके लिए काम करे, उस जगह पहुंचे, उस गलत को ठीक करे। वो समझदार व्यक्ति है। प्रॉब्लम्स बहुत जगह है और हर फील्ड में है। आज जब मैं भी अपनी फील्ड में आई थी, ऐसा नहीं बहुत इजीली मुझे खुले आर्म्स के साथ बोल दिया गया था आइए। बड़ी दिक्कतें आई, पर मुझे ये पता था कि मुझे करना क्या है। मुझे एक अच्छा बदलाव लाना है जो मुझे पता है आगे जाके हर एक युवा के लिए अच्छा होगा। और वो बदलाव यही था कि सिखाना कि स्पिरिचुअल होना कितना जरूरी है। और उसके लिए कुछ छोड़ना नहीं पड़ता, क्योंकि छोड़ना होता तो इस पूरी दुनिया का सबसे बेहतरीन स्पिरिचुअल ज्ञान है श्रीमद् भगवद गीता। और वो दिया उसको जा रहा है जो आगे जाके एक राजा बनेगा। राजा से ज्यादा लग्जरी किसी के पास नहीं होती। यस और नो? तो भगवान ने तो अर्जुन से नहीं कहा सबको छोड़ दो, ये जितना लग्जरी है, सोना है, गहने हैं, सब त्याग दो। कहा क्या? उन्होंने कहा योद्धा हो, योद्धा बनने पे ध्यान दो, बाकी सब सेकेंडरी है। और जो इंसान अपने धर्म पर ध्यान देता है, उसे करना क्या है, बाकी सब चीजें उसको मिल जाती है। ये गारंटी है। कहते हैं ना, मां सरस्वती के पीछे जाइए, लक्ष्मी अपने आप आएगी। पर हम लक्ष्मी के पीछे जाते हैं, ज्ञान है नहीं, कलाएं हैं नहीं, इसलिए वो लक्ष्मी ज्यादा समय तक टिक भी नहीं पाती। क्योंकि आपसे पैसे छीन सकते हैं लेकिन आपसे ज्ञान नहीं छीन सकते। जिसके पास ज्ञान होगा वो फिर कमा लेगा।
वो फिर अपनी पहचान बना लेगा। तो आपको मेहनत किस चीज में करनी है? अपनी कलाओं पे, अपने आप को बेहतर बनाने में, अपने आसपास को बेहतर बनाने में। क्योंकि जब आप कह रहे हैं, आज मैक्सिमम यूथ कह रहा है कि उसको शादी नहीं करनी, बच्चे नहीं करने, क्यों? समाज को देखो, इस समाज में बच्चा लेकर आए। समाज कौन है? थर्ड पार्टी, किसी और प्लैनेट से समाज आया है। समाज मतलब हम। आप साफ साफ कह रहे हैं आप अच्छे नहीं हैं, तो अच्छे बनिए। आप अपने आप को बेहतर बनाइए, समाज अपने आप बेहतर होगा। पर आज हर व्यक्ति खुद को नहीं बेहतर बना रहा, सबको बेहतर बनाने में लगा हुआ है। कि बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिले कोई, और जो दिल खोजा अपनो, मुझसे बुरा ना कोई। हमारे अंदर कम कमियां हैं, कम गलतियां हैं, हम उन्हें तो ठीक कर ले, पर अभी उसको करने में बहुत मेहनत लगती है। खास करके जब आप कोई अच्छा काम कर रहे होते हैं ना, आपके आसपास वाले देख रहे हैं कि आपने मेहनत करके एक बड़ी अच्छी जगह बना ली, वो सोच रहा है जगह तो अच्छी है, मुझे भी जाना है, पर वहां पहुंचने में बड़ी मेहनत लगेगी। ये सुनो, तो इससे आसान तरीका क्या है बताओ? ये हम सब कर रहे हैं, इस जगह पहुंचना है, कोई व्यक्ति है यहां पर हमें लग रहा है यहां पहुंचने में बड़ी मेहनत लगेगी। तो इससे आसान तरीका क्या है? और क्या करें, मुझे बताना है। इसी को नीचे लाओ, हो गए इक्वल। हम आगे नहीं बढ़ सकते तो जो बढ़ रहा है उसको ही खींच लेते हैं। यही हम आज कर रहे हैं, और इसीलिए समाज या देश आगे ठीक से नहीं बढ़ पा रहा। तो सबसे सुंदर बात अगर और आगे बढ़ने में हो सकती है, तो अपने साथ साथ उनकी भी मदद करिए जो अच्छा काम कर रहे हैं। मैं एक बात हमेशा कहती हूं, बुराई इसीलिए आगे बढ़ रही है क्योंकि बुराई में बड़ी एकता है। बुरे लोग हमेशा इकट्ठे खड़े होते हैं, हाँ कि ना? अच्छाई में एकता नहीं है। एक अच्छा दूसरे अच्छे को सहन नहीं करता, उसको लग रहा है इसका सम्मान क्यों, सिर्फ मेरा होना चाहिए। पर असल में आप दोनों काम तो एक ही कर रहे हैं ना, दुनिया को आगे ले जाने का, समाज को आगे बढ़ाने का। तो आपको तो मिल के काम करना चाहिए और साथ होके काम करना चाहिए। तो सबसे सुंदर लीडर वही होता है जो अपने साथ साथ और लीडर्स को आगे बढ़ाए, उन्हें लीडरशिप क्वालिटीज दे। तो ये जो सीनियर्स है वो अपने बच्चों को दे सकते हैं, और जो बच्चे हैं वो सीनियर्स से ले सकते हैं। अपने बड़ों से सीखना शुरू करिए। ये मिथ है हमारे अंदर कि दुनिया बदल चुकी है, उन्हें कुछ नहीं पता। बेसिक्स कभी नहीं बदलते, तरीके बदल सकते हैं पर बेसिक्स नहीं बदलता। आपको अपने अपनों से प्यार करना चाहिए, ये बेसिक बात है। प्यार करने के बहुत तरीके हैं, ये मॉडर्न बात है, ये आप सीखो। पर प्यार करना तो बेसिक है, इज्जत करना तो बेसिक है, मेहनत करना तो बेसिक है। तरीके बहुत हो सकते हैं, बेसिक्स कभी नहीं बदलते। तो अपने सीनियर्स, अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स, इनसे सीखना शुरू करिए। एक बहुत सुंदर कहानी सुनाती हूं। एक गांव है, वहां आग लग गई है। अब सब भाग रहे हैं, दो लोग पीछे छूट गए। एक बहुत बूढ़े व्यक्ति, लेकिन उनके पैर नहीं है, चल नहीं सकते वो। एक एकदम युवा, पर वो देख नहीं सकता। अब जो बूढ़े वो तो बैठे हैं, उनको दिख रहा है आग आसपास आ रही है, पर वो कुछ कर नहीं पा रहे। जो युवा है भागने की कोशिश कर रहा है, पर क्योंकि उसको दिख नहीं रहा, वो जहां जा रहा है उसको आग की लपटें महसूस हो रही है, तो पीछे हट जा रहा है। एंड में उनको लग रहा है कि अब शायद बच नहीं पाएंगे। तो जो बूढ़े व्यक्ति थे उन्होंने कहा एक काम करो, मुझे अपने कंधे पे बैठा लो, पैर तुम्हारे होंगे और आंखें मेरी, और हम दोनों इस आग से बाहर निकल जाएंगे। और वो सच में निकल गई। पर एंड में सीख है, आंखों का मतलब होता है एक्सपीरियंस, नजरें। पैर का मतलब है एनर्जी। तो आपके अंदर शक्ति एक युवा की हो, लेकिन नजरें एक बुजुर्ग की हो।
यही व्यक्ति ये दुनिया रूपी आग से बाहर निकल सकता है, वरना आप यहीं फंसे रह जाएंगे, आग पास आएगी और आप बच नहीं पाएंगे। पर हमें लगता है कि बड़े बूढ़े अब क्या सिखाएंगे, इनको अब क्या पता, इन्हीं को सबसे ज्यादा पता है। और इनसे सीखना आपके अंदर एक और क्वालिटी लेके आएगा जो आज के युवा में बिल्कुल नहीं है, दैट इज पेशेंस। हमारे अंदर ताकत इतनी है कि हम दुनिया बदल दे, पर पेशेंस इतना कम है कि एक बार कोशिश करके अगर विफल हो गए तो दूसरी बार कोशिश भी ना करें। पेशेंस इतना कम है। एंड रीजन इज क्योंकि हम मशीनों के साथ घूमते हैं। आज हर चीज मशीनों से हो रही है, सुनो। आज मैं कई इंसानों को देख रही हूं कहते हुए कि मेरी इंसानों से नहीं बनती। आपने सुना होगा कईयों को कि मेरी तो नहीं बनती लोगों से। तो किससे बनती है फिर? इंसान की इंसान से नहीं बन रही। क्यों नहीं बन रही? क्योंकि वो समय ही नहीं बिता रहा ना। मशीन उसको हर चीज विद इन सेकेंड्स देता है, इंसान वो दे नहीं पा रहा। आज वो इंसानों के साथ बैठे तो उसको लगता है इतना धीरे बात कर रहा है, इतने धीरे डिसीजंस ले रहा है। क्यों? क्योंकि मोबाइल तुरंत लेता है। कुछ भी चाहिए आप 1 मिनट में खोज सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब कैलकुलेटर यूज किया गया, उस चक्कर में आज किसी को ये बोल दिया जाए 15 + 19 करके देखो, आज किसी से कहा जाए कि आप अपने जान पहचान के 10 लोगों के नंबर बताओ, कितनों को याद है यहां पे? अपने जान पहचान के 10 लोगों के नंबर्स। ये 3-4 हाथ मुझे दिख रहे हैं, और उसमें से भी मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनकी एज अच्छी खासी लग रही है। क्यों? क्योंकि फोन में फोन बंद पड़ गया। तो आप जब कहीं बीज बोते हैं, पौधा बनने में समय लगता है कि नहीं? बताइए, यस और नो? वही फोन में पेड़ की फोटो तुरंत आ जाएगी, लेकिन उससे कोई हेल्प हो पाएगा? छांव मिल पाएगी? फ्रूट्स मिल पाएंगे? वो तो असली पेड़ से ही मिलेंगे, लेकिन उसको बनने में समय लगेगा। वैसे ही आपके व्यक्तित्व को, आपकी मानसिकता को, आपके चरित्र को, आपके भविष्य को बनने में समय लगता है। आपको समय देना पड़ेगा, वरना हर चीज अधकचरी रह जाएगी। आज हमारे अंदर फोकस नहीं है, हम एक साथ 10 चीजें ट्राई कर रहे हैं, इसलिए कहीं के भी कुछ नहीं हो पा रहे। वो कहते हैं ना, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। ये आज अधिकतर युवा की कहानी है। मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है, मुझे वो भी आता है। अच्छा, बेस्ट क्या आता है? बोले बेस्ट नहीं, थोड़ा थोड़ा सब आता है। खिचड़ी कितने दिन तक खा पाओगे? सॉलिड फूड चाहिए होगा ना एक ना एक दिन। वैसे ही जिंदगी में भी खिचड़ी कब तक काम कर पाएगी? फिर रोटी की याद आएगी, प्रॉपर फूड चाहिए होगा। आपकी लाइफ में भी यही काम है कि सॉलिड काम करना पड़ेगा। कोई एक चीज जिसमें फुल फोकस हो। आप अपने हिस्ट्री में जाकर देखिए, ऐसे ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे ऐसे नाम मिलेंगे जिन्होंने एक गोल के पीछे पूरी जिंदगी लगा दी। यहां कितने होंगे जिनके पास ऐसा कोई गोल है? और कई हैं जिनके पास तो गोल ही नहीं है। हम इतने कंफ्यूज्ड है कि हमें पता ही नहीं है हमें करना क्या है। ये सुनो, गोल के बिना जिंदगी नहीं सीधी चल सकती। फिर हर जगह भटकते रहोगे, और भटकते रहते हैं। डिस्ट्रैक्शंस है ही हमारी जिंदगी में। कभी थक जा रहे हैं, कभी हार जा रहे हैं, कभी प्यार हो जा रहा है, कभी दिल टूट जा रहा है। ये सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है आज के यूथ का। हर हफ्ते प्यार हो रहा है, हर हफ्ते दिल टूट रहा है, और हर हफ्ते लगता है कि यही सब कुछ था। ऐसा व्यक्ति जिंदगी में कैसे आगे बढ़ पाएगा? जब आप रिश्तों को लेकर भी गोल बना के नहीं रखे हैं, और उनको लगता है दुनिया ही खत्म हो गई। एक बार दिल टूटा और सब दुनिया खत्म। अरे रुको भाई, अभी चलो आगे। कितनी दुनिया बनेगी, कितनी खत्म होगी, और फिर नई वापस बन जाएगी। ये फोकस नहीं है। और ये भी दर्शाता है कि आपका कहीं पर भी फोकस नहीं है।
और जिसका फोकस नहीं है वो कभी भी एक अच्छी डिसिप्लिन लाइफ नहीं जी सकता। श्री राम को ऐसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहा। मर्यादा का मतलब ही डिसिप्लिन होता है। जिसकी लाइफ डिसिप्लिन होगी वो ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाएगा। देखिए, जब तक वनवास नहीं हुआ था तब तक उनको मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बुलाते थे, तब तक राजकुमार राम थे। वनवास के बाद उनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा गया। आपको जगह संघर्ष के बाद ही मिलती है। हमें आज संघर्ष से प्रॉब्लम है। मैंने तो बहुत स्ट्रगल किया, तो अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं किया उनकी लाइफ अच्छी है भी नहीं, उनको जिंदगी में लड़ना आता भी नहीं है। जिन्होंने किया है वो आज ऑपोजिट सिचुएशन में भी डट के खड़े रहते हैं। हाँ कि ना? यहां कई होंगे जिनकी लाइफ में पहले काफी चीजें उन्होंने देखी होगी। उन चीजों ने आपको हेल्प किया कि नहीं? बताओ, किस किस को हेल्प किया? हाथ उठाना। चाहे आपके जीवन में प्रॉब्लम्स थे, स्ट्रेस था, रिश्ते थे, हेल्प किया? कोई भी चीज बुरी नहीं होती, ये हमारी नजर में है। मेरे पिता मुझे हमेशा कहते थे कि सिर्फ इंसानों की नजरों में ठीक और बेठीक होता है, ईश्वर की नजरों में सब ठीक ही ठीक होता है। तो कभी नहीं सोचना कि तुम्हारे जीवन में कुछ गलत हो गया, क्योंकि अगर वो कर रहा है तो वो गलत नहीं कर रहा, बस उसने कुछ सिखाने के लिए भेजा है। आप एक रास्ते में जा रहे हैं और बीच में गड्ढा है, आपको दिखा नहीं, आप गिर गए, ठीक है, गिर गए, चोट लग गई। दूसरे दिन उसी रास्ते से जा रहे हो, अब आपका काम क्या है? साइड से निकल के जाना। हम फिर गिर रहे हैं, और फिर गिरने के बाद फिर चोट लग रही है, फिर मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे ही साथ ये सब होता है। और भगवान कहेंगे किस्मत नहीं खराब है, मैंने पहले दिन गिरा के दिखा दिया था कि रास्ता खराब है। अब दिमाग होता तो सीख जाता कि कौन से रास्ते से जाना है, पर हम सीखने की बजाय सिर्फ रोने पे ध्यान देते हैं। हमारे रोने नहीं खत्म हो रहे। आज जीवन में बहुत अच्छा कुछ चल रहा है, फिर भी आप किसी से जाकर पूछिए क्या हालचाल, पूछो मत। चल रही है, कट रही है। और अगर इसके जीवन को ठीक से देखें ना, इसके बाद इतना कुछ है जो कईयों के जीवन का सपना होगा कि मुझे ये मिल जाए, पर उसको वो नजर नहीं आता। क्यों? क्योंकि मिल गया। मिलने के बाद व्यक्ति को नजर नहीं आता। कहते हैं ना, परिस्थिति हो या ही इंसान या चांद, जब तक दूर रहे तभी तक अच्छे लगते हैं, मिलने के बाद उसमें दाग दिखने लगते हैं। ये हमारी दिक्कत है। जब तक ना मिले सबको बड़ी खुशी होगी, ये मिल जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए। मिलने के बाद फिर रोने खत्म नहीं हो रहे इनके। हमको पता है कितनी तकलीफें हैं, तब तकलीफें ही थी तो किया क्यों? ये बनने के लिए तो बड़े साल तुमने मेहनत किए, जब बन गए तो कहते अब तुमको क्या पता कितनी तकलीफें हैं, आपने चूज किया है ये। मेरे बहुत पसंदीदा खिलाड़ी है, कईयों के होंगे, या विराट कोहली। हाँ, ये चिल्ला चिल्ली करने की बजाय थोड़ा उनके जीवन से सीख ले तो हम काफी बदलाव आ जाएगा। हम सिर्फ इतना ही कर लेते, वो दिखता कैसा है, उसकी बॉडी कैसी है, वो कौन सी गाड़ी में बैठता है, उसके पास हीरोइन कौन सी, यही देख देख के हमने जीवन निकाल दिया। पर उसका जीवन कैसा है, डिसिप्लिन कैसा है, मानसिकता कैसी है, मेहनत कैसी है, ये देख लेते तो हम भी बन गए होते वैसे आज। पर मेरे वो पसंदीदा इसीलिए है, उनकी एक बहुत सुंदर बात एक इंटरव्यू में उन्होंने कही। किसी ने उनसे पूछा कि आपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, तो उन्होंने कहा जी नहीं, मैंने मेहनत की है, स्ट्रगल नहीं। क्योंकि मैंने जिंदगी खुद चुनी थी। जो नहीं चुनते उनके लिए संघर्ष होता है, जो खुद चुनते हैं उनके लिए मेहनत होता है। मैंने मेहनत की है, संघर्ष नहीं। तो जब आप खुद जिंदगियां चुन रहे हैं तो फिर संघर्ष कैसा? ये तो पता होना चाहिए कि सीधा रास्ता तो किसी को नहीं मिलेगा, भगवान को नहीं मिला। आज कई बार लोग कहते हैं कि अरे धरती पर बहुत दुख है, तो होगा ही, जिसने दुनिया बनाई वो सुख ही नहीं रहे क्या? आज जब आप श्री कृष्ण श्री राम की कहानियां पढ़ते हैं, कहां सुख है? अपने ही विरुद्ध खड़े हैं,
सब कुछ होने के बाद भी, इतना कुछ करने के बाद, गीता का ज्ञान, महाभारत का युद्ध, एंड में उनको क्या मिला? श्राप कि वंश खत्म हो जाएगा। तो जिसने दुनिया बनाई वो सुखी नहीं रहा, हम और आप रहेंगे? ये जगह ही ऐसी है। बट कला क्या सीखनी है कि इस जगह में भी अपने आप को खुश कैसे रखना है। और जो ये जान गया कि खुद कैसे खुश रखते हैं, वो दुनिया को भी खुश रख लेगा। आप किसी और पे निर्भर मत होइए, ये मेरे लिए ये कर दे, ये मेरे लिए खुश हो जाए, ये मुझे खुश कर दे, ये मेरे लिए काम कर दे। अगर आप अपने आप के लिए ये नहीं कर पाए तो कोई और आपके लिए कैसे करेगा? आपकी जिंदगी बनाना आपका काम है, ना कि आपके माँ बाप का, ना ही आपके पार्टनर का, ना ही समाज का। ये आपका काम है। और जिस दिन आपने अपना काम कर लिया ना, मैं एक बात हमेशा कहती हूं, जिस दिन व्यक्ति खुद को सुधारने में लग गया, खुद को बेहतर बनाने में लग गया, उस दिन समाज और देश अपने आप सुधर जाएगा, और बिना किसी नफरत के। क्योंकि अब किसी और पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, सब अपने में लगे। अभी सब दूसरों पे ध्यान दे रहे, वो क्या कर रहा है, उसको कैसे नीचे लाए, उसकी क्या गलती है, छोड़ दो। किसकी क्या गलती और किसको क्या सजा देना है, वो बैठा है ऊपर। हम अपना काम बेहतर करते हैं, छोटे से छोटा काम। हमेशा बड़ा काम करके ही देश बेहतर नहीं हो सकता। आप सफाई कैसे रख रहे हैं, उससे भी देश बेहतर हो सकता है। आप अपना काम कितनी ईमानदारी से कर रहे हैं, उससे भी देश बेहतर हो सकता है। आप अपनी पढ़ाई कितनी ईमानदारी से कर रहे हैं, उससे भी देश बेहतर हो सकता है। आप अपने क्षेत्र में कितना अच्छा काम कर रहे हैं, उससे भी देश बेहतर हो सकता है। बेहतर बनाने के बहुत तरीके हैं। तो हम ये बहाने ना ढूंढे कि यहां होता तो बेहतर बना देता। जिसके बेहतर बनाने की इच्छा होगी वो कहीं भी होगा बेहतर बना देगा। सो थैंक यू सो मच। आई होप कुछ बातें आपकी लाइफ में कोई चेंज ला सके। एंड आई थिंक कुछ क्वेश्चंस है, नहीं है, आई डोंट नो, लेट्स सी। नाउ इफ यू हैव क्वेश्चंस यू मे जस्ट रेज योर हैंड। जहां भी आप हैं बस हाथ उठाइए, हम एक माइक आपके पास लेकर के आएंगे। ओके, वी सी अ हैंड देयर। Oh, multiple. Okay. I'll request our team to please provide a mic. एक साउंड कंसोल के पास ही there's a NCC cadet. सबसे पहले वहीं से शुरू करते हैं, देखिए। Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून। Cadet Arya speaking from SP College. So, ma'am, आपने अभी जो बताया exactly question is not related to that. But मेरा question है कि being a woman or a girl, so menstrual cycle and spiritual, so मैं एक scientific approach से उसे देखती हूँ, but parents from past generation not allow all the girls or women to handle spiritual things during the toughest phase of that month. So what is your opinion about that? थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। और ये मैंने आंसर कई पॉडकास्ट में दिया है। सीचो के पेरेंट्स को हम समझ सकते हैं। हमारे पेरेंट्स एक ऐसी जनरेशन से आए हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स से कभी सवाल नहीं किया। वो उनका रिस्पेक्ट दिखाने का तरीका था कि पेरेंट्स ने जो कहा हम वही करेंगे, इसलिए शायद उनको आंसर नहीं पता। लेकिन जस्ट बिकॉज उनको आंसर नहीं पता इसका मतलब आंसर है ही नहीं होता। ये भी एक साइंटिफिक रीजन है। अब इसके पीछे 2-3 रीजंस आते हैं। पहला, जब कहा जाता है घर से बाहर मत निकलो, कमरे से बाहर मत निकलो, पहले आपके पास इतनी चीजें नहीं थी। चाहे आज आप सैनिटरी नैपकिन्स है, जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, सॉल्यूशंस, ये सब था नहीं। तो उस वक्त आपके लिए सबसे बेहतर यही था घर के अंदर रहना, क्योंकि बाहर कुछ भी अवेलेबल नहीं है आपके लिए। सेकंड, पहले मैक्सिमम महिलाएं घर का काम करती थी, और घर इंक्लूड्स किचन एंड मंदिर। तो उनको आराम देने के लिए कहा गया कि इन दिनों में वो इन चीजों से दूर रहेंगी, यानी घर के काम से दूर रहेंगी और पूरी तरीके से आराम करेंगी। थर्ड, जब पूजा की बात आती है तब मैं भी कहती हूं कि इस दौरान आपको कोई भी स्पिरिचुअल प्लेसेस में नहीं जाना चाहिए। रीजन ये नहीं कि हम इम्प्योर है, दैट इज जस्ट नॉट पॉसिबल।
क्योंकि जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है 9 महीने तक उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आते हैं। इसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि उसी खून से बच्चे को सींचा जाता है, और इसीलिए मैक्सिमम माएँ टॉन्ट भी देती है कि मैंने तुमको अपने खून से सींचा है। तो अगर वो महिला इम्प्योर है तो मेरे हिसाब से यहां बैठा हर व्यक्ति इम्प्योर है। तो इम्प्योरिटी की बात नहीं उठती, पर साइंस बोलता है जब आप कोई स्पिरिचुअल प्लेस में होते हैं, आप कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं, जो एनर्जी है वो डाउनवर्ड्स से अपवर्ड्स जाती है, जो उस वक्त अलाउड नहीं होता है। वो एनर्जी फ्लो एक ही जगह होनी चाहिए जहां आपका ब्लड फ्लो हो रहा है। इसीलिए आपको शैम्पू करने को भी मना किया जाता है, इसीलिए आपको कोई भी बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिविटी करने को मना किया जाता है कि एनर्जी फ्लो खराब नहीं होना चाहिए, वरना इशू आपके लिए होगा। इसीलिए कहा जाता था कि नहीं करना चाहिए। ये रीजन नहीं था कि हम इम्प्योर हैं। तो लेकिन आज कि हमारे पास बहुत सोल्यूशन है, तो काम करने में, आगे जाने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। स्पिरिचुअल का मैंने आपको रीजन बता दिया। थर्ड, फिर भी कहेंगे अगर आप कोई प्लेस पे नहीं जा सकते, ऐसा नहीं आप भगवान का नाम नहीं ले सकते, क्योंकि जब द्रौपदी जी का प्रसंग आता है तो वो उस वक्त अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल में ही थी। जब भगवान ने आकर उनको हेल्प किया, टच किया, मदद की, तो अगर भगवान आके छू सकते हैं तो आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई भी गलत बात है। बट यस, मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि शुरुआत हर चीज़ की अच्छी होती है, बीच वाले आगे काम खराब करके चले जाते हैं और नाम भगवान का लगा देते हैं कि भगवान ने ये रूल्स बनाए। तो भगवान ने नहीं बनाए, ये थोड़े बीच के लोग आए थे जिन्होंने काम थोड़ा खराब कर दिया। वेरी सॉरी फॉर दैट। पर हमारे स्क्रिप्चर्स ऐसी कोई बात नहीं करते। आप जितने प्योर हैं, आप उतने ही प्योर उस वक्त भी रहते हैं, और मुझसे लगता है उससे ज्यादा पावरफुल आप उस समय रहते हैं। तो दैट्स टोटली ओके। बट हाँ, आप अपने बॉडी के हिसाब से काम करिए एज योर बॉडी अलाउज यू टू डू। Wow, so well explained. I see a gentleman right at the back. क्या हम वहां पर माइक पहुंचा सकते हैं? हम लोग बात कर रहे थे कि बीच वाले काम खराब करते हैं। यहां पर यू हैव द अपॉर्चुनिटी कि कोई भी आपके और जया जी के बीच में नहीं है। यू कैन डायरेक्टली आस्क योर क्वेश्चंस। It is working, sir. हेलो, ग्रीटिंग्स मैडम। थैंक यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने स्टार्ट किया था कि हम लोग बहुत ओवर थिंक करते हैं, राइट? सो अभी मेरे पास सवाल है कि हम यूथ बहुत ज़्यादा इस चीज़ से डिविएटेड रहते हैं अपने पाथ से, कि हम लोग अपनी लाइफ का मकसद क्या ढूंढने, व्हाट इज लाइफ लाइक। अगर आप यूथ लोगों से पूछे तो दे आर इन वेरी मच स्ट्रेस और बहुत टेंशन में रहते हैं कि मैं अपनी जिंदगी का मकसद क्या पता करूं, मेरी जिंदगी का लक्ष्य क्या है, व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ माय लाइफ। तो इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगी, व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस? थैंक यू। See, I think what is the goal of your life would be known by you only. How would I know? I can say that you have to find your goal. You need to find your goal. बट आपका गोल क्या होगा ये आपको ही पता होगा, ना मुझे ना किसी थर्ड पर्सन को। क्योंकि मेरी लाइफ के एक्सपीरियंसेस मेरी लाइफ के एक्सपीरियंसेस है। आपकी लाइफ में आप क्या बनना चाहते हैं, आपने क्या एक्सपीरियंस किया है, ये आपकी जिंदगी है। तो मैं बस ये कह सकती हूँ कि आपको इस पे समय देना पड़ेगा। जब आप कोई चीज़ पसंद करते हैं, कोई करियर पसंद करते हैं, सिर्फ उसकी बेहतरीन चीज़ें देखकर उनको मत पसंद करें। फॉर एग्जाम्पल, कई बार लोग कोई करियर चुनते हैं तो सोचते हैं इसका पैकेज कितना होगा, मेरी पोजीशन क्या होगी, मैं क्या बनने वाला हूं। ये कोई नहीं देख रहा कि इसके प्रोस तो हमने देख लिए, कॉन्स क्या होंगे, डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, नहीं बना तो क्या और हो सकता है, मेहनत कितनी करनी पड़ेगी, ऑब्स्टिकल्स क्या क्या आएंगे, ये कोई नहीं सोच रहा। सब बेहतरीन चीजें सोच रहे हैं। लेकिन जब आप एंटर करते हो और वो नेगेटिव चीजें भी एंटर करती है, तब इंसान फिर पीछे हट जाता है कि नहीं नहीं, ये मेरा गोल नहीं था। हो सकता है गोल वो ही हो, लेकिन क्योंकि आपने पहले सोचा ही नहीं डिसएडवांटेजेस के बारे में, तो आप डर गए। तो जब आप कोई भी चीज को तय करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको अपनी लाइफ में आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी अच्छाइयां और बुराइयां दोनों देखिए। मैं एक बात हमेशा कहती हूं
किसी भी चीज को चुनने से पहले समय लगाओ, अच्छी बात है, पर शुरू करने के बाद बीच में छोड़ देना बहुत बुरी बात है। तो आप समय लीजिए, आप 1 महीना में जाना है, आप 2 महीने लीजिए, 6 महीने लीजिए, लेकिन उसके बारे में सब कुछ जानो। क्या बनोगे, नहीं बनोगे, क्या करोगे, नहीं करोगे, क्या प्रॉब्लम्स आएगी, एंड उसके बाद ही आप चूज करिए कि आप क्या बनना चाहते हैं। बट क्या बनना चाहते हैं, ये डिसीजन पूरा पूरा आपका है। आई डोंट थिंक कोई भी थर्ड पार्टी इसमें अपना डिसीजन रख सकता है। थैंक यू। Who's next? Okay, I see a lady in the pink. I'm bad Orange. with identifying colors. I'm sorry. But can we get a mic here? Try and keep your questions short and relevant. गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मुझे ये पूछना था कि थोड़ा माइक ऊपर। आज इतने हमारी कंट्री इतना डेवलपमेंट हुआ है सब, तो शादी करना जरूरी है क्या? आई एम सो सॉरी, ऐसा कभी होता नहीं है कि मैं आंसर ना दे पाऊं। मैं भी कंफ्यूज हूं अभी। मुझे भी नहीं पता, पर सी इट्स अ गुड थिंग। मुझे शादी बहुत पसंद है, मैंने बचपन से शादी के बहुत सपने देखे हैं। पर जब आप बड़े होते हो ना, आपको धीरे धीरे समझ आने लगता है। आप बैठ सकते हो। थैंक यू, लवली क्वेश्चन। हमारे लिए ना शादी, ये मूवीज की वजह से, सीरियल्स की वजह से हमें लगता है शादी का मतलब वो 3-4 दिन के फंक्शन होते हैं। हल्दी, मेहंदी, संगीत, लहंगे, ज्वेलरी, इतने लोग आएंगे, इतनी पार्टी होगी। ये शादी है ही नहीं। शादी का मतलब वो 3-4 दिन के फंक्शन के बाद वो 100-200 लोग अपने घर जाएंगे और ये दो एक कमरे में आएंगे। अब इनकी जिंदगी होगी शुरू। अब होंगे लड़ाई झगड़े, और मैं अभी सिर्फ नेगेटिव्स बता रही हूँ क्योंकि पॉजिटिव सबको पता है। उसी के चक्कर में सब एंटर करते हैं यहाँ पे। बट लड़ाई झगड़े, खर्चे, महंगाई, बच्चे, उनको संभालना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बुढ़ापा, चिड़चिड़ापन, ये सब कुछ आएगा। और ये सब कुछ आपको सहन करना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा। क्योंकि शादी के बाद प्यार तो बैकसीट ले लेता है। इसीलिए मैक्सिमम लोग कहते हैं शादी से पहले ही ठीक थे। रिलेशनशिप सबका बड़ा अच्छा जाता है, शादी के बाद सब कुछ चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो हार्मोन वाला प्यार है वो बैकसीट ले लेता है। अब जिम्मेदारी और सम्मान, ये 2 चीजें रिश्तों को आगे लेके जाते हैं कि आप दोनों जिम्मेदारियों को कैसे निभा रहे हैं और उन जिम्मेदारियों के बोझ तले आप एक दूसरे की कितनी इज्जत कर रहे हैं। ये 2 चीजें ही आपकी शादी को आगे लेके जाएगी। तो अगर आप कभी भी किसी को पसंद कर रहे हैं तो सिर्फ वो जो बाहरी ताम झाम है, डेट्स है, कैंडल लाइट डिनर्स है, कॉम्प्लीमेंट्स है, इन चीजों के तौर पर पसंद ना करें। आप शादी से पहले हर टॉपिक के बारे में डिस्कस करिए। आप पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कस करिए, आप देश के ऊपर डिस्कशन करिए, मनी के ऊपर डिस्कशन करिए, एजुकेशन, विमेन एम्पावरमेंट, बच्चे, सब कुछ। और सामने वाले को बोलने दीजिए कि जब इंसान बोलता है, ज्यादा बोलता है, सच बाहर आता है। हम बोलने नहीं देते, बोलने दो, सबकी सच्चाई बाहर आ जाएगी। और एक और अगर तरीका जो मुझे अभी 2-3 साल से बड़ा अच्छा लगा है, और ये मैं दोनों जेंडर्स के लिए कहूंगी। अब आई डोंट नो आपकी एज क्या है, मेरे एज में तो मेरी यही सोच है अब। बट मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं किसी को देखकर ये नहीं सोचती कि ये मेरा पार्टनर बन सकता है क्या। मेरी थिंकिंग होती है ये मेरे बच्चे का बाप बन सकता है क्या। क्योंकि मैं अपने पार्टनर को लेकर कॉम्प्रोमाइज कर सकती हूं, पर मैं अपने बच्चे को लेकर कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। क्योंकि मेरे पास आजादी है पार्टनर चुनने की, पर मेरे बच्चे के पास आजादी नहीं होगी पिता चुनने की। सो आई हैव टू मेक श्योर कि एक ऐसा इंसान मेरे आसपास या मेरे बच्चे के आसपास हो जो उसके ग्रोथ के लिए अच्छा होगा। तो मेरी नजर अभी यही ढूंढ रही है। बट मुझे लगता है ये सही चीज है, क्योंकि हम कई चीजों में अंधे हो जाते हैं प्यार में, और वो पट्टा तब हटता है जब शादी हो जाती है और फिर ऐसा लगता है मुझे तो पता ही नहीं था। पता होना चाहिए था।
तो पट्टी हटाइए और बाहरी तामझाम की बजाय उसका माइंडसेट कैसा है, उनकी सोच, और ये बॉयज़ के लिए भी है कि अगर आप देखें तो आपके बच्चे की माँ कैसी होनी चाहिए, वो घर को संभाल पाएगी, बच्चे को संभाल पाएगी कि नहीं, आप दोनों के रिश्ते को संभाल पाएगी कि नहीं, ये सोच रखिए। सिर्फ सुंदरता कैसी है, कैसी दिख रही है, कैसे चल रही है, ये सब चीज़ों से घर नहीं चलते। और लड़कियों के लिए भी कि सिक्स पैक एब्स है, बॉडी है, फिजिक है, इससे घर में पैसे नहीं आते। तो दोनों को समझना है कि घर संभालने वाली क्वालिटीज अंदर होनी चाहिए। बाहरी दिखावा तो कुछ ही महीनों का है, खत्म हो जाएगा फिर।